मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। भोपाल की गोविंदपुरा सीट से वैसे तो बीजेपी का गढ़ रही है, अब ये विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए अभेद किला रही है। सालों तक बाबूलाल गौर यहां से विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद उनकी बहू कृष्णा गौर यहां से विधायक हैं। कांग्रेस ने सीट पर टक्कर देने के लिए बीजेपी की कृष्णा गौर के सामने रविंद्र साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। साधना न्यूज से खास बातचीत में रविंद्र साहू ने कहा कि इस सीट पर उलटफेर करने जा रहे हैं। पिछले 5 साल में वे जनता के बीच रहे, इसलिए कांग्रेस गोविंदपुर में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। गोविंदपुरा विधानसभा सीट वैसे तो ये एक तरीके से कांग्रेस के लिए चुनौती हमेशा रहा है। यहाँ से बीजेपी के ही विधायक रहे हैं, कई बार बाबूलाल गौर विधायक रहे और उनकी जो उनकी बहू हैं वो यहाँ से और फिर उनको प्रत्याशी बनाया है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनके सामने चुनौती देने के लिए रविंद्र जी को जो है टिकट दिया है, रविंद्र साहू जी को। और बहुत बहुत पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको टिकट धन्यवाद। ये बताइए कि बहुत टफ सीट मानी जाती है, ये टिकट आपको मिला है, कैसा देख रहे हैं? देखिए, मेरे सबसे पहले तो मीडिया के माध्यम से मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश के सभी शीर्ष नेतृत्व को हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर भरोसा दिखाया है। इतनी बड़ी विधानसभा में मैं हमारी पार्टी के और नेताओं के भरोसे पर खरा उतरूंगा। क्या रणनीति भाई है, क्योंकि जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा कि एक तरीके से अभेद किला रहा है, तो रविंद्र साहू जी के जहन में कोई बात चल रही होगी। आप राजा साहब से भी मुलाकात करने के लिए आए हैं, दिग्विजय सिंह साहब के साथ, क्या मन में चल रहा है, कैसे इसको भेजने की प्लानिंग है आप? हमारा पूरा पिछले 4.5 साल से हमारी कांग्रेस पार्टी और हम लोग सब मिलके इस क्षेत्र में बहुत मेहनत कर रहे थे। बूथ, मंडलम, सेक्टर, ब्लॉक पे नीचे जाके ज़मीन पे हमने एक एक आदमी से मिलके पूरे का गठन कराया और सबने मिलके हमने 4 साल में, चाहे कोरोना काल हो, चाहे क्षेत्र के मुद्दे हों, हमने वहाँ जनता की लड़ाई लड़ी है। कोरोना काल में जब भारतीय जनता पार्टी घर पे सो रही थी, जब हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और मैं खुद पर्सनली 3 महीने घर नहीं गया, हमने घर घर बस्तियों में खाना पहुँचाया, राशन पानी पहुँचाया, हजारों लाखों की संख्या में लोगों के घर गए और पहुँचाया। वहाँ से हमने जो मन में ठाना कि गोविंदपुरा की लड़ाई हमें लड़ना है और हमने उसको लेके ज़मीन पे पूरी तैयारी कर रखी है। इस बार हम निश्चय ही इस क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे और बीजेपी का बुरी अवसर बांधकर उसको रवाना करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि नाराजगी वाली विधानसभाएं कई सारी हैं, किसी को टिकट मिला, बाकी सारे नाराज हो गए। आपकी विधानसभा में भी कुछ इसी तरह की स्थितियां हैं। जो लोग दावेदारी कर रहे थे उनसे बातचीत हो गई है, उनको मना लिया है आपने, समझौता हो गया? सब हमारे परिवार के लोग टिकट सभी मानते हैं। पहले भी मैंने भी मांगा, बहुत सारी चीज़ें हुई, महापौर में भी हमारे को टिकट नहीं मिला। या पार्टी जो निर्णय करती है हम सम्मान है, नाराज़गी कोई बात नहीं। हम सब परिवार के, एक ही परिवार के लोग हैं और सब तैयार हैं, साथ काम कर रहे हैं और हम मिल भी रहे हैं और सबसे बैठ के हमने बात चर्चाएँ कर ली है। तो ये बताइए कि जब टिकट फाइनल नहीं हुआ था तो जाहिर सी बात है आप टिकट मांग रहे थे, तो क्या बात आपने रखी? क्योंकि ये बार कहा जा रहा था कि कोई बड़े अच्छे मजबूत कैंडिडेट को गोविंदपुरा से उतारा जाएगा, तो कोई आला कमान के सामने अपनी बात रखी है, कैसे इसको भेजेंगे आप? मैंने भरोसा दिलाया है पूरे शीर्ष नेतृत्व को, कांग्रेस पार्टी को, और मैंने काम किया है। एक्चुअली मैंने बताया, कांग्रेस पार्टी में सबसे अच्छी चीज़ है जो ज़मीन पे कार्यकर्ता काम करते हैं, वो उनको कहीं ना कहीं क्षेत्र में आगे किया है। पार्टी ने मुझे मेरी ज़मीन की मेहनत को देख के कांग्रेस पार्टी ने मेरे को भरोसा जताया है। यही मैंने उनको आश्वासन भी दिलाया है कि पूरे भरोसे पर खरा उतर के इस बार हम ये सीट को जीत के दिखाएंगे। अच्छा, ठीक है, एक सवाल और भी है, आखिरी सवाल आपसे। ओवरऑल पूरा मध्य प्रदेश में क्या देख रहे हैं आप? क्लियर है, हमारी सरकार बन रही है। हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इस बार मुख्यमंत्री बने आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। हम लोग मध्य प्रदेश में 140 सीटें लेके आ रहे हैं, उसमें गोविंदपुरा भी है। थैंक यू सो मच। तो ये थे रविंद्र साहू, गोविंदपुरा से कांग्रेस ने इनको उम्मीदवार बनाया है। लेकिन सवाल वही है कि बहुत टफ सीट है, बहुत कोशिशें कांग्रेस लगातार कर रही है कि कैसे न कैसे करके सीट को जो है भेद लिया जाए। बहरहाल चुनाव के जब परिणाम आएंगे तब देखना होगा कि क्या गोविंदपुरा की सीट पर होता है। लेकिन अब तक कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों को की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है और जाहिर सी बात है कि कोशिश भी यही है कि 2018 में जैसे कांग्रेस ने कमाल किया था वैसा ही कमाल 2023 में भी देखने को मिले। कैमरा पर्सन आदेश कुमार चौधरी के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज़, भोपाल।